हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। भारत ने नेपाल के साथ बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष की किसी भी मध्यस्थता को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारत का ये बयान तब आया है जब नेपाल के पीएम बालेन शाह ने हाल ही में कहा था कि नेपाल भारत के साथ सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए ब्रिटेन और चीन की मध्यस्थता चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं और भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा सीमांकित किया जा चुका है। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने रविवार को नेपाल की संसद में कहा था कि सीमा विवाद पर भारत के साथ चर्चा के अलावा नेपाल चीन और ब्रिटेन के भी संपर्क में है। हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। रविवार को पीएम बालेन शाह ने कहा था कि क्योंकि ये समस्या उस समय से चली आ रही है जब ब्रिटिश भारत ने इस क्षेत्र को छोड़ा था, इसलिए हमारा मानना है कि इस मामले में इंग्लैंड को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख और काला पानी को लेकर एक पुराना सीमा विवाद रहा है। भारत ने लगातार कहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है, ये जमीन अभी भारत के पास है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने कहा था कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारत के साथ कई जगहों पर ऐसा ही किया है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जिसके बारे में मुझे हाल ही में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चला है। अब दोनों देशों को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और दोस्तों की तरह साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। नेपाल लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा 1816 की सुगौली संधि की अपनी व्याख्या पर आधारित करता है। ये संधि ब्रिटिश भारत के साथ हस्ताक्षरित हुई थी। शाह ने यह साफ नहीं किया है कि उनके अनुसार नेपाल ने भारत के किन हिस्सों पर अतिक्रमण किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें राजनयिक बातचीत के जरिए से इस मामले को सुलझाने पर सहमत हो गई हैं। दोनों देशों के बीच 97% सीमा पहले ही तय हो चुकी है। बची हुई 3% सीमा काला पानी और सुस्ता को भी अगर इतिहास और भूगोल के विशेषज्ञों की टेबल पर छोड़ दिया जाए तो सदियों पुराने भारत नेपाल संबंधों को एक नई और परिपक्व ऊंचाई मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या थी सुगौली संधि। सुगौली संधि भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है। बिहार की करीब 601 किलोमीटर की सीमा नेपाल से सटी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की करीब 651 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल की सीमाएं भारत के उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से भी लगती हैं। साल 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध का अंत हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इस संधि के मुताबिक नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का। जिस समय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय सुस्ता का इलाका इस नदी के पश्चिम में स्थित था, लेकिन जैसे जैसे नदी ने अपना मार्ग बदला सुस्ता नदी के पूर्व की ओर चला गया। चूंकि सुगौली संधि के मुताबिक नदी के पश्चिम का इलाका भारत का है, इसलिए ये इलाका दोनों देशों के बीच विवाद की एक वजह बन गया। बालेन शाह के इस बयान पर नेपाल की नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी मुख्य विपक्षी पार्टियों ने तीखी आपत्ति जताई है।
विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस बयान को राष्ट्रहित के खिलाफ बताया है। इन पार्टियों ने संसद के रिकॉर्ड से प्रधानमंत्री के बयान को हटाने की मांग की है। विवाद बढ़ता देख नेपाल के विदेश मंत्रालय को तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि प्रधानमंत्री के बयान का मतलब किसी औपचारिक क्षेत्रीय दावे से नहीं था, बल्कि वो दोनों देशों के सीमा पर स्थित नो मैन लैंड और वहां गायब हुई सीमा स्तंभों के कारण स्थानीय स्तर पर दोनों तरफ के नागरिकों द्वारा अनजाने में किए गए क्रॉस बॉर्डर कब्जों का जिक्र कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आगे होगा वो हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।